आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपको तुलसी के बहुत थोड़े से गुणों का वर्णन किया था। तुलसी कितनी चमत्कारिक है आपने देखी है, जिन लोगों ने देखी है, और जिनने नहीं देखी उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे यहाँ ये उगने वाली कोई घास नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, ये सब देवताओं की संतानें हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो अनेक औषधियों को पैदा किया गया हम मनुष्यों की रक्षा के लिए। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्वयं ठाकुर जी को, भगवान को पसंद है, उसमें कितने गुण होंगे ये सोचिए। जिसके बगैर भगवान स्वयं भोग नहीं लेते तो उस तुलसी में कितने अनेक गुण नहीं होंगे। हमने तो आपको उसका एक अंश भी नहीं बताया। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि तुलसी यदि हम डायरेक्ट खा रहे हैं तो गले में चिपक जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि तुलसी में मरकरी होती है, मतलब पारा होता है, और पारा होने के कारण तुलसी को चबाया नहीं जाता, क्योंकि यदि तुलसी को हम चबाएंगे तो हमारे दांतों को नुकसान होगा। इसलिए तुलसी को, ये पत्तों को लेकर, आप यदि 3 पत्ते खाते हैं तो तीनों पत्तों को लेकर ऐसी छोटी गोली सी बना लीजिए। उसको पीसना नहीं है, सीधा गोली बना लीजिए और मुंह में डाल के पानी से निगल जाइए। आप खुद देखिए, सीधा अंदर चली जाएगी तो वो आपकी बॉडी में भरपूर ऑक्सीजन देगी, आपके दिमाग को कंसंट्रेट करेगी और आपके शरीर की रक्षा करेगी। ये था पिछले सप्ताह का तुलसी का वर्णन। हमने आपसे पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। कुछ लोग आंसर जानते होंगे, जो नहीं जानते आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बात तो सही है। हमारे दिमाग में हर बार एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, जब भगवान ने हर बार पांडवों की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की, अपने भक्तों की रक्षा की, तो अपने सगे भांजे अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की, क्यों नहीं बचाया? इसके पीछे क्या रहस्य? महाभारत शुरू हुई। महाभारत में आपने देखा स्टार्टिंग से ही लेकर अंत तक, क्योंकि युद्ध जब भी होता है तो किसी एक पक्ष का नुकसान नहीं होता, दोनों पक्ष का नुकसान होता है। दुनिया की कोई भी लड़ाई हो, किसी एक पक्ष की नहीं होती, दोनों पक्ष को क्षति और हानि उठानी ही पड़ती है। और हर युद्ध का अंत, हर लड़ाई का अंत होता है समझौता, चाहे इतिहास में रही हो और चाहे आज भी हो। हमारे यहाँ लास्ट में समझौता ही करना पड़ता है और कराया जाता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, ये इतने बड़े वीर रहे। अश्वत्थामा जिसे स्वयं वरदान आपका अमरता का, जो आज तक है, हम सुनते रहते हैं, किस्से कहानियों में सुनते रहते हैं, तो वह कितना शक्तिशाली नहीं होगा। ये कभी सोचा आपने, कल्पना की कि उस युद्ध में इन सब के होते हुए भी इतनी बड़ी सेना दुर्योधन की हार गई? क्यों? क्योंकि पांडवों के पास मात्र क्या था? भगवान का साथ। पांडव मतलब 5, ये 5 उंगलियां जैसे हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम करती हैं, हमारे शरीर को चलाती हैं। तो ये जो मुख्य 5, हमारी 10 इंद्रियों में मुख्य 5 होती हैं, यदि यह आपस में कंट्रोल और एकजुट होकर रहे तो ईश्वर भी उनका साथ देता है। तो महाभारत हमें यह भी सिखाती है। तो अब यदि आप देखें कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ये लोग हारे, उसका कारण केवल भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? एक बार महाभारत के युद्ध में ये होता है कि जब अश्वत्थामा को सेनापति का भार दिया जाता है और अश्वत्थामा देखता है कि हमारे तीर असर नहीं कर रहे हैं अर्जुन के आगे, तो अश्वत्थामा ने जो शक्तियाँ प्राप्त कर रखी थी उनमें वह नारायण अस्त्र का संधान करता है। जब वह नारायण अस्त्र करता है, सामने स्वयं नारायण बैठे हैं, लेकिन ये भगवान की माया है। जितने परम शक्तिशाली ईश्वर है तो उतनी ही शक्तिशाली उनकी माया भी है कि सामने ईश्वर होते हुए भी नहीं समझ पाते, और अश्वत्थामा नहीं समझ पाया। और फिर वो भगवान का नारायण अस्त्र उसको संधान करता है और नारायण अस्त्र से कहता है जाओ पांडवों का विनाश कर दो। तो जो सुदर्शन था, जो भगवान का सबसे प्रिय है, वह सुदर्शन घूमा और घूमते 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 पहुंचा है पांडवों की ओर। अर्जुन देख के घबरा गए, 5 पांडवों में 4 पांडव घबरा गए, अब क्या होगा, क्योंकि सुदर्शन का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, कोई अस्त्र सुदर्शन को नहीं काट सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये सब लोग घबरा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े भैया युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप लोग घबराओ नहीं। अब आप सब लोग हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े हो जाओ, अपने रथ से खड़े हो जाओ, रथ से नीचे उतर आओ और ज़मीन पर खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, सुदर्शन शांत हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने यह रास्ता बताया। परंतु जो भीम थे, उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार था। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका तोड़ करूँगा।
भीम ने तीर चलाए तो वह जाके सुदर्शन में समाहित हो गए। फिर भीम ने अपनी गदा उठा के फेंकी तो वो जाके सुदर्शन में समाहित हो गई। सुदर्शन और क्रोधित हो गया और क्रोध होते घूमते घूमते वह भीम की ओर आया। अब सारे पांडव घबरा गए। तो भीम को भी लगा ये कोई अस्त्र असर नहीं कर रहा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीम भैया मैं आपसे जब से कह रहा हूँ कि आप नीचे उतर आइए, सुदर्शन के आगे किसी का बस नहीं चलेगा, आपका कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, इसलिए इसके सामने खड़े हो जाइए। तो भीम हार मान के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। और जब वो नीचे रस्ते उतर के खड़े होते हैं, सुदर्शन फिर भी बहुत स्पीड से घूमते हुए आता है भीम के पास। तब पांडव घबरा जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, कन्हैया ये क्या है, ये भीम भैया तो ऐसे चले जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीम भैया अभी भी आपके मन में सुदर्शन के प्रति द्वेष भरा हुआ है, इस द्वेष भावना को निकालकर पूर्ण समर्पण कर दीजिए। जब भी जीव पूर्ण समर्पण करता है तो ईश्वर उसकी सहायता करता है। इसी प्रकार सुदर्शन के समीप तुम पूर्ण समर्पण कर दो, सुदर्शन अपने आप लौट जाएगा। और भीम जब पूर्ण समर्पण अपने मन से करते हैं और प्रणाम करते हैं तो सुदर्शन वहाँ से वापस लौट जाता है। ये अकेले एक अस्त्र की बात नहीं है। सोचिए, आज हमारे सामने जितनी कथाओं में सुनाया गया या आपको सीरियल बना के दिखाया गया, उनमें तो बहुत मुख्य चीज़ें दिखाई। उस महाभारत युद्ध में कितने बड़े बड़े अस्त्र नहीं चले होंगे जिनको जब भगवान स्वयं जिसको भगवान को बैठना पड़ा, तो क्या कोई साधारण युद्ध होगा? तब भगवान ने जब बार बार इन सब की रक्षा की है तो फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इसके पीछे का एक कारण है। भगवान जब भी धरती पर अवतरित होते हैं, अवतार लेना होता है, चाहे वह राम अवतार में आए चाहे श्री कृष्ण अवतार में आए, जब वह अवतार लेने को आते हैं तो उसके पहले पूरे समस्त देवता, 33 कोटि के देवता, समस्त देवता यह धरती पर पहले से मनुष्य रूप में आके अवतरित हो जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। यही अयोध्या में हुआ। जब भगवान को राम अवतार लेना था तो उस समय क्या है, ये सब आए और वहाँ के मनुष्य रूप में समाहित हो गए। मथुरा वृंदावन में जब आना था तो वहाँ भी उनकी प्रजा के रूप में पहले से आके ये समस्त देवता समाहित हो गए और वहाँ आके उनने मनुष्य रूप धारण किया। इसलिए हम सब के लिए तीर्थ महत्वपूर्ण होते हैं, यह धाम महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे मथुरा जी हो, वृंदावन जी हो। यदि आप यहाँ जाते हो तो वहाँ जितने लोग हैं ये सब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय हैं। क्योंकि जो भक्त है वह जानता है कि वृंदावन की चींटी भली। एक साधु संत बाहर बैठ के तपस्या करता है, हम लोग यहाँ बैठ के बहुत साधना करते हैं, और वहाँ की एक चींटी इतनी भाग्यशाली है जिसे स्वयं वृंदावन धाम मिला, जहाँ स्वयं विराजे ब्रजराज भगवान, वहाँ राधा रानी सहित विराजते हैं, प्रेम की लीला करते हैं। वहाँ यदि स्थान मिल जाए, चींटी कौआ कुछ भी बना दिया जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह भक्त समझते हैं, इसलिए उन्हें अपने अपने दोहों में इस बारे में लिखा हुआ है। तो जब समस्त देवता धरती पर मनुष्य रूप में आए तो आए कहाँ? भगवान चंद्रलोक में, क्योंकि राम अवतार में आए थे वो सूर्य वंश में, इसलिए यहाँ आए चंद्र वंश में। दो ही हैं मुख्य देवता हमारे धरती के, सूर्य और चंद्र, तो दोनों में अवतरित होना था। राम अवतार में चंद्रमा ने मांगा था कि भगवान आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, सारी सूर्य वंश की आपने वो की है, हमें कहीं आपने स्थान नहीं दिया। तब भगवान श्री राम ने उस समय कहा था कि ठीक है, तुम यदि हमारे साथ स्थान चाहते हो, हमारी सेवा करना चाहते हो और चाहते हो कि हमारे साथ तुम्हारा नाम हो, तो लोग मुझे, मैं भली सूर्यवंश में हुआ हूँ, मुझे रामचंद्र के नाम से जाने जाएंगे। हम बोलते हैं ना, बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो वहाँ चंद्रमा को स्थान दिया अपने नाम के सहित। फिर वहाँ वचन दिया कि मैं द्वापर युग में आऊँगा तो तुम्हारे ही वंश में जन्म लूँगा। तो चंद्र वंश में भगवान द्वापर में प्रकट हुए श्री कृष्ण के रूप में। अब जब समस्त देवता आए तो समस्त देवताओं ने चंद्रमा से कहा कि आपके वंश में भगवान जा रहे हैं, तो आप अपने पुत्र को भी उनकी सेवा के लिए भेज दीजिए। चंद्रमा के पुत्र का नाम था आर्ची। चंद्रमा बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र को, तो चंद्रमा ने मना कर दिया कि नहीं देवताओं। सूर्य ने भी कहा, देवराज इंद्र ने भी कहा कि हे चंद्रदेव, आप अपने पुत्र को भगवान की सेवा के लिए धरती पर भेजिए। तो चंद्रमा ने कहा नहीं, क्योंकि धरती पे जो जाता है उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र धरती पर जाकर संघर्ष करे, इसलिए मैं अपने पुत्र को वहाँ नहीं भेजना चाहता। जब यह सब बातें हुई तो सब समस्त देवता ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं चंद्रलोक में और चंद्रमा से कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, हम आपको वरदान देते हैं कि आपका पुत्र आर्ची को हम भगवान
के जो श्री कृष्ण अवतार हैं उन्हीं के परिवार में पैदा करेंगे, जहाँ पर उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो चंद्रमा ब्रह्मा जी की बात नहीं काटते, मान लेते हैं, लेकिन कहते हैं प्रभु एक प्रार्थना है मेरी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बोलो। प्रार्थना ये है कि मैं लंबी आयु के लिए नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मैं उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। मेरा पुत्र ज़्यादा समय तक धरती पर रहेगा, मैं बस ऊपर से उसे देखता रहूँगा। मैं अपने पास अपने पुत्र को रखना चाहता हूँ। तो आप यदि उसको कोई लीला सौंप रहे हैं करने के लिए, तो उसे पूर्ण आयु मत दीजिए। यह स्वयं चंद्रमा ने मांगा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ब्रह्मा जी के तथास्तु कहने से अभिमन्यु अल्पायु हो गए थे, उनको अल्पायु कुछ समय के लिए धरती पर भेजा गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा ठीक है, जब चंद्रमा खुद ही नहीं चाहते तो मैं किसी भी प्रकृति कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और जब महाभारत युद्ध होता है तो आपने देखा होगा कि चक्रव्यूह की रचना होती है। उस चक्रव्यूह के दौरान अर्जुन दूर युद्ध करते हैं और रह जाते हैं कौन? किसी को चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता प्राप्त नहीं होता। तब केवल अभिमन्यु जानते हैं, लेकिन अभिमन्यु युधिष्ठिर से कहते हैं कि पिताश्री मैं इसके अंदर तो जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। तो उनने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक बार माँ सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, तो अर्जुन ने बताया था कि ऐसे ऐसे ऐसे, और आधी बात सुन के उनको नींद आ जाती। उसी समय गर्भ में थे अभिमन्यु, तो घुसने का रास्ता तो अभिमन्यु ने सुन लिया था, लेकिन माता के सोने के कारण उससे निकलने का रास्ता वो नहीं जान पाए। इसलिए अभिमन्यु चले तो जाते हैं, ये लोग कहते हैं भीम हुए नकुल सहदेव के हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, ये बाहर के बाहर रह जाते हैं और बेचारे अभिमन्यु की हत्या होती है, वध होता है। और भगवान दूर से सब देख रहे होते हैं, लेकिन पहले ही मना कर दिया था स्वयं चंद्रमा जी ने कि हमें पूर्ण आयु नहीं देना, इसलिए भगवान वहाँ से दूर हट गए और उनने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की। लेकिन अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने की, जिसके कारण उन्हीं के राजा परीक्षित के कारण हम सबको श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है और उन्हीं से यह कथा प्रारंभ होती है। यह आप लोगों ने कथाओं में खूब सुना होगा। यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। अब हम आपको देंगे अगले सप्ताह पूछने वाला प्रश्न, और वह प्रश्न यह है कि हमारे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को दूर्वा क्यों पसंद है, जबकि दूर्वा तो एक घास है। आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा, हमारे यहाँ ईश्वर के इतने सारे रूप पूजे जाते हैं, हर रूप में अलग फूल अलग फल चढ़ता है, अलग मीठा चढ़ता है, अलग अलग प्रकार की सब चीज़ें चढ़ती हैं। ऐसा क्यों है? ये क्यों बनाया गया? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे भी हम हर बार आपसे कहते हैं धर्म एक साइंस है, हम आपको एक एक करके सबका वर्णन करते चलेंगे। अभी ये देखना है कि गणेश जी को दूर्वा क्यों पसंद है, यह जानेंगे हम अगले सप्ताह। उस दूर्वा में क्या गुण है, हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है, आप इसको जानकर आश्चर्यचकित होंगे, उसके चमत्कार जानकर आश्चर्यचकित होंगे, और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी जो हमारे सामने संकट और समस्याएं खड़ी हैं वो मात्र दूर्वा से कैसे हल होती हैं, ये हम अगले सप्ताह आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आपके पिछले प्रश्न का आंसर मिला होगा। कई लोग इस प्रश्न को जानना चाहते थे, छोटे छोटे बच्चों ने भी हमें भेजा था कि भगवान ने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की जबकि उनके भांजे थे, तो उसका जवाब हमने इस एपिसोड में बनाने के आपको देने का प्रयास किया है। यदि अच्छा लगे तो सब लोगों तक पहुंचाइए इस जानकारी को, सबको उसका नॉलेज होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि रहे आपके घर में, कोई बीमार ना हो, सारे काम बने, व्यापार व्यवसाय अच्छा चले। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।